रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसकी वजह से यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी हैरान हो गया है। पुतिन इस नई रणनीति से यूक्रेन को अपनी चाल में फंसाना चाहते हैं। क्या है पुतिन की नई चाल, देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध का 11वां महीना चल रहा है। यूक्रेन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नेटो कंट्रीज से मिल रहे फंड और हथियारों की मदद से हार मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर हाल में अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को लेकर अपनी चाल बदल दी है। रूस की इस चाल में यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी फंस सकता है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगर रूस की ये चाल सही निशाने पर लग जाती है तो युद्ध का परिणाम बदल भी सकता है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 1 साल होने वाला है और इस युद्ध में रूस को यूक्रेन में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही थी, जिसे देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में एक बार फिर अपने सैन्य कमांडर को बदल दिया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी फौज के टॉप कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को उनके पद से हटा दिया है। सर्गेई सुरोविकिन को 3 महीने पहले यूक्रेन में तैनात किया गया था। अब उनकी जगह पुतिन के स्पेशल मिलिट्री कैंपेन की अगुवाई चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वलीयरी गेरासिमोव करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्गेई सुरोविकिन को हटाने की क्या वजह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सुरोविकिन की जगह किसी और को लाने का मकसद सेना की अलग अलग शाखाओं के बीच नजदीकी और संपर्क बनाना और प्रबंधन की गुणवत्ता और प्रभाव में सुधार करना है। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के बाद कई बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सुरोविकिन ने बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी। सुरोविकिन ने तीनों सेनाओं के कमांडर के तौर पर सुरोविकिन बहुत ताकतवर हो रहे थे और राष्ट्रपति पुतिन से अपने हर संवाद के दौरान पुतिन के रक्षा मंत्री और गेरासिमोव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। इसीलिए उन्हें उनकी तत्काल पोस्ट से हटा दिया गया और पुतिन ने उनकी जगह अपने सबसे ज्यादा विश्वास पात्र को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की कमान सौंपी है। पुतिन का ये दाव कितना सही साबित होता है, ये तो रूस यूक्रेन का युद्ध ही तय करेगा। लेकिन पुतिन के इस फैसले से साफ हो गया है कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने खतरनाक रूप ले लिया है। इन दोनों के बीच होने वाले युद्ध ने दुनिया के देशों को 2 गुटों में बांट दिया है और परमाणु हमले की धमकियों ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को भी बढ़ा दिया है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट पर विराम लगा दिया है। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए कहा, पहले विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों ने जान गंवाई, अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की आजादी का समर्थन करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। ज़ेलेंस्की की इन बातों का पुतिन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि ज़ेलेंस्की तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि वो तीसरे विश्व युद्ध की वजह नहीं बनना चाहते हैं। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा जो लगातार अमेरिका और दूसरे देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं और इस हथियार के दम पर लगभग 1 साल का वक्त होने को आया। 11 महीने का वक्त गुजर चुका है और लगातार रूस का मुकाबला कर रहे हैं। जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि वो तीसरा युद्ध नहीं चाहते हैं, तीसरे युद्ध की वजह नहीं बनना चाहते हैं। अगर बात की जाए ज़ेलेंस्की की, तो लगातार वो ये कहते रहे हैं कि रूस परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है और ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता। The award was won at a special time. The Second World War wasn't over yet, but the tide was turned. All knew who would win. There were still battles and tears ahead.
It was then when the Golden Globe Award appeared to honor best performers of 1943. It is now 2023. The war in Ukraine is not over yet, but the tide is turning, and it is already clear who will win. The First World War claimed millions of lives. The Second World War claimed tens of millions of them. There will be no Third World War. It is not a trilogy. उधर धीरे धीरे रूस अब यूक्रेन के कई अहम हिस्से अपने नाम करते जा रहा है और पुतिन के इसी प्लान का एक और हिस्सा है यूक्रेन का अहम शहर सोलेदार। वो शहर जो नमक की खदानों के लिए मशहूर है, उस शहर पर रूस के सैनिकों ने कब्जे का दावा किया है। रूस यूक्रेन की जंग में रूस को बड़ी कामयाबी। यूक्रेन के एक और शहर पर रूस का कब्जा। रूस और यूक्रेन युद्ध में भले ही रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा ना कर पाया हो, लेकिन एक एक कर उसके कई हिस्सों पर अपना कब्जा करना जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त यूक्रेन में सबसे भीषण लड़ाई सोलेदार में लड़ी जा रही है, जहां दोनों देशों में आमने सामने का युद्ध चल रहा है। शून्य से नीचे तापमान में सोलेदार शहर पर कब्जे के दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग है। सोलेदार में जारी युद्ध के बीच दोनों देशों ने अपने अपने दावे भी ठोक दिए हैं। रूस का कहना है कि उसने सोलेदार में यूक्रेन की सेना को घेर लिया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के इस दावे को झुठला रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि लड़ाई अभी जारी है। रूस का दावा है कि सोलेदार पर कब्जा पिछली गर्मियों के बाद मॉस्को की पहली बड़ी कामयाबी है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने वैगनर लड़ाकों से घिरी अपनी एक तस्वीर भी जारी की। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर सोलेदार की नमक खदानों में से एक है। हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सोलेदार का अधिकांश हिस्सा पहले से ही रूसी नियंत्रण में है। सोलेदार की लड़ाई इसलिए भी अहम है कि सोलेदार के नीचे 200 किलोमीटर लंबी नमक खदानों की सुरंग चलती है, जो कि बेहद अहम साबित हो सकती है। रूस और यूक्रेन को इस बात की चिंता है कि युद्ध में इन सुरंगों का इस्तेमाल एक दूसरे की सीमा में घुसपैठ के लिए किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।